चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू बैटरीज ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट विथ इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सर्किट विथ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम एज सोन इन द फिगर। ठीक है, ये कंप्लीट सेटअप के बारे में वो बता रहा है। द करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो करंट निकाल लेते हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे, इन सब जितने भी रेसिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये सभी किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट के जैसे हम बात करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 + 2 और +9 कितना हो गया आपका 12। तो कितना आ गया आपका 12 ओम का रेसिस्टेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखिए ये दो बैटरीज हैं, है ना, हमको अब क्या चाहिए, ये जो बैटरीज है इस बैटरी से हम करंट ले रहे हैं तो यहाँ से कितना हमको करंट मिलेगा। तो देखिए जो आपका बैटरी है वो अपोजिट सेंस में जुड़े हुए हैं, अपोजिट सेंस में जुड़े हुए हैं। तो अपोजिट सेंस में अगर जुड़े हुए हैं तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 8 माइनस, देखिए मैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ दोनों के लिए, ये कितना हो जाएगा आपका 8 - 4 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू आई, और ये कितना हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया एंड दैट इज आई, आर इक्विवेलेंट कितना है आपका 12, देन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 12, देन 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये 1/3 एम्पियर हो गया, ये लीजिए। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बट यहाँ पे हमको क्या बोला है, एक और चीज़ आपको निकालनी है, वो क्या है आपका करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q। अब पोटेंशियल आपको निकालना है P एंड Q के बीच। ठीक है, तो P एंड Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें रेजिस्टेंस कितने का है, 3 का है। ठीक है, कितने का है आपका, ये दोनों के बीच कितना रेजिस्टेंस हो गया आपका 3 हो गया। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, देखिए जैसे देखिए आपका टोटल करंट जो है यहाँ पे कितना है आपका 1/3 है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया है आपका, ये टोटल कितना हो गया आपका 3 हो गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है आपका 9 ओम है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/3 हो गया। ठीक है, कहाँ पे बोला है इसने, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, यहाँ पे, और एक ये आपका ये पॉइंट है, ये दो आपके 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जो है आपका सीरीज में है तो कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये कितना हो गया आपका, करंट का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो रहा है आपका, ये वाला जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, हाँ 4 का आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना प्लस कितना हो जाएगा आपका, अगर देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन को अगर हम क्या ले लें, देखिए 2 तरह से इसको हमने वहाँ पे थ्योरी क्लासेस में हमने किया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं उसी मेथड से बता दे रहा हूँ जो हमने थ्योरी क्लासेस में किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम पोटेंशियल को चालू करते हैं, जैसे मैं डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ, ऐसा ले रहा हूँ डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर से पोटेंशियल को चालू करूँगा तो ये हो गया VP। ठीक है, वहाँ पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सपोज इसी डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा तो कितने का ड्रॉप होगा आपका वोल्टेज, हाँ वोल्टेज ड्रॉप कितने का हो जाएगा, दैट इज 1/3 का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो -2 प्लस, यानी कि क्या है ये प्लस में आ जाएगा। बैटरी में सेल में जब आप जो है माइनस से प्लस जाते हो तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, देन फिर से प्लस टू माइनस जाएंगे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -2 × 1/3 ऐसा, और ये जो भी है वो बचेगा, ये VP से इतना हमने माइनस प्लस कर दिया, उसके बाद जो बचा वो कहाँ पे मिलेगा अपने को, यहाँ पे मिलेगा, Q पे मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज VP, और माइनस कितना हो जाएगा, -2/3 है, -1/3 है, दोनों मिलके कितने हो गए 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपका -4 हो गया। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका VQ। एक बार इसके डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं, कहाँ, ये आपका -1/3 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, ये आपका पॉजिटिव टू निगेटिव है,
है ना, ये हमने डायरेक्शन लिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका कितना, देखिए यहाँ पे ओवरऑल डायरेक्शन जो होगा करंट का वो किधर होगा, ओवरऑल डायरेक्शन करंट का, हाँ हाँ 4 जो है प्लस में रहेगा। देखिए ये जो डायरेक्शन आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो करंट का जो वैल्यू जो होगा वो किधर जाएगा वो उसको देखिए पहले। ये जो आपका पॉजिटिव है ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसका पोटेंशियल जो है ज़्यादा है, इस वजह से करंट का वैल्यू किधर होगा आपका, इधर होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ये हो गया और आपने जो डायरेक्शन लिया है ऐसे लिया हुआ है, ऐसे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। रेसिस्टेंस जो लगाया जाता है वो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए लगाया जाता है। रेसिस्टेंस किस लिए लगाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता है वहां पे। तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन हो जाने से ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट है और आपने ऐसा लिया हुआ है तो ये भी किस में आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका प्लस होगा और ये आपका यू क्यू, तो कितना हो जाएगा Vp माइनस वी क्यू, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 वोल्ट। ये कुछ इस तरह से। अभी हमने जो है किरचॉफ पे बेस्ड और क्वेश्चन अपन देखेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया, हमने डायरेक्शन को ऐसे लिया और करंट का जो डायरेक्शन जो है बैटरी के अकॉर्डिंग हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, क्योंकि ये आपका 8 वोल्ट का बैटरी है तो आपका डायरेक्शन जो है करंट जो है किधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। और कितना करंट निकलेगा, दैट इज 1/3 एम्पियर का करंट निकलेगा, ठीक है। तो दैट इज Vp और ये क्या हो गया आपका, अब देखिए ये आपका करंट का डायरेक्शन, इसी के अगर डायरेक्शन में अगर रहता, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में रहते, करंट और जो हम डायरेक्शन लिए हैं वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होता तो ये क्या होता आपका, माइनस में होता, वोल्टेज ड्रॉप होता वहां पे। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से हमने उसको प्लस लिया है, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव टू पॉजिटिव दैट इज प्लस, दैट इज पॉजिटिव टू निगेटिव क्या हो जाएगा आपका माइनस, और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो फिर से प्लस। तो ये आपका कुछ इस तरह से 3 वोल्ट का वैल्यू आंसर जो है आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेसिस्टेंस, 5 ओम रेसिस्टेंस में कितना आपका करंट फ्लो होगा उसको पूछा हुआ है इसने। तो देखिए यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका ग्राउंडेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 4 आएगा, 4 पोटेंशियल होगा, ये से कनेक्टेड है, राइट। अब देखिए ये 4 और ये 6 दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, इधर से करंट निकलेगा और इधर से करंट ऐसे जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 and 6 कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 10 - 8 कितना हो गया आपका 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ठीक है। फिर से देखिए ये आपका 0 हो गया, 0 पोटेंशियल, ये 4 से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में अगर देखें, इस डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 6 एंड कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ इधर इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये पोटेंशियल जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपका इधर पॉजिटिव रहेगा और उधर क्या हो जाएगा निगेटिव रहेगा, तो ये आपका पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट वहाँ पे बचेगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जो करंट का जो वैल्यू है, जो V इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर होता है, तो कितना हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, तो V अपॉन कितना होगा R, तो V कितना है वहाँ पे देखिए दैट इज 4 - 2, कितना हो गया आपका 4 - 2 अपॉन R कितना है 5, तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। ये समझ में आया क्या, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ, अब देखिए इसमें पूरा अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जो किरचॉफ लॉ है उसको पूरा एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए ये आपका एक लूप हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, क्या बोल रहा है, फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट सोन इन द फिगर, ठीक है। यहाँ पे अपने को निकालना है, यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे निकालना है, ठीक।
तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा करंट जो है वो चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, करंट का वैल्यू ले लिया, ठीक है। ये हमारा करंट आई करंट जो है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये करंट इधर जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना चला गया आपका, इसको I1 ले लें क्या, इसको I1 ले लिए, और यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, ये इधर सपोज आपका कितना चला गया, I2 चला गया, तो इधर I1 माइनस कितना हो जाएगा आपका, I2 हो जाएगा, ऐसा I1 माइनस I2 ऐसी होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, बस और करंट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर से ये जाएगा आपका, और देखिए इधर से क्या होगा आपका, इधर क्या बचना चाहिए आपका, I1 बचना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए आपका, I2 होना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज योर I2 इधर से I1 और I2 आएगा, तो इधर से फिर से क्या हो जाएगा, दोनों मिलके I1 बन जाएगा, इधर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, लूप लेते हैं। ये हमने लूप ले लिया, सपोज डायरेक्शन को हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देखिए इधर अब हम ये वाले लूप लेते हैं, ABEFA, इस लूप में अपन लेते हैं, ठीक है। तो इस लूप में क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो मतलब ये 2 हो गया, ये इसी डायरेक्शन में ले रहे हो मतलब ये माइनस होगा 4I1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये निगेटिव टू पॉजिटिव है मतलब प्लस हो जाएगा 4 वोल्ट। अब इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से माइनस हो जाएगा, दैट इज 2I1, राइट। दैट इज टू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक। हाँ, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2 + 4 = 6, और माइनस कितना हो जाएगा ये 6I1, दैट इज टू 0। तो कितना हो जाएगा 6I1 = 6, देन I1 = कितना हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो ये आपका 1 एम्पियर का आंसर आ गया, ठीक, क्लियर है। अब देखिए आगे सेकंड वाला जो हमारा लूप है, कौन सा लूप है आपका, दैट इज BCDEB, ये आपका सेकंड लूप है, राइट। अब इस लूप में देखिए आप लोग, मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ करंट को, आप लोग ऐसे उल्टा करके बना के देखना घर में, आता है कि नहीं आता है, वही आएगा, आपके ऊपर है वो कैसा आप चॉइस कर रहे हो। करंट को भी उल्टा ले लेना, क्या दिक्कत है। देखिए जो हम करंट यहाँ से ऐसे लिए हैं, तो अगर वो ऐसा अगर फ्लो नहीं हो रहा होगा तो वो निगेटिव में आएगा, तो आप ऐसा उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन वैल्यू वहाँ पे निगेटिव में आएगा, ठीक। देखिए BCDE में देखिए, यहाँ से हम चालू करते हैं तो ये इसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो -2 कितना हो जाएगा आपका, ये वाला जो है दैट इज I2, ये +2 माइनस है मतलब कितना हो गया आपका -6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा -4 × कितना हो गया I2, और यहाँ पर से जब इधर जाएंगे तो +2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -4, ये आपका कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा -6I2, दैट इज टू कितना 0, देन I2 = कितना हो जाएगा आपका -10/6। यहाँ पे देखिए हमने I2 का डायरेक्शन गलत लिया हुआ है, I2 का डायरेक्शन हमने, देखिए ये आपका पॉजिटिव प्लेट है तो ये 6 वोल्ट का है, इन दोनों से तो ज़्यादा ही है, तो इसी का क्या होगा, इसी का चलेगा मतलब, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, डायरेक्शन हम I2 जो इधर लिए हैं वो एक्चुअल में ऐसा लेना चाहिए था अपने को, ठीक है। ये डिफरेंस बस आएगा, बट आप जैसा चाहो वैसे आप ले सकते हो। तो I2 = कितना हो जाएगा -5/3, ये आपका एम्पियर, ये कुछ इस तरह से। आप इसको उल्टा ले लेना, इधर ले लेना, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी उल्टा ले लेना, और निकाल करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आपका उतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 identical bulbs are connected in series and those together dissipate a power P. Now if the bulbs are connected in parallel, पहले किस में कनेक्ट किए थे, 3 जो बल्ब है उसको सीरीज में हमने कनेक्ट किया हुआ था, और वो पावर कितना कंज्यूम कर रहा था, पावर P कितना डिसिपेट कर रहा था, पावर P पावर वो ले रहा था, समझिए, ऐसा समझ लीजिए। तो उसके बाद क्या कनेक्ट कर दिए उसमें, उसको हमने पैरेलल में, समांतर क्रम में उसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो अब जो पावर डिसिपेट होगा, अब जो पावर वो कंज्यूम करेगा वो कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो पावर जो होता है, हमने क्लासरूम नोट्स में देखा हुआ है कि ये जो P जो होता है वो कितना होता है आपका V²/R होता है, क्या ऐसा, ठीक है। पहले हमने इसको किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो सीरीज में जैसे हम सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज की अगर हम बात करें तो R इक्विवेलेंट आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज 3 × R, ठीक है। तो हमारा जो P जो होगा सीरीज वाले में ये कितना होगा V²/3R, ऐसा होगा कि नहीं होगा, या अपन बोले आराम से लिखें तो ये R इक्विवेलेंट होगा, और ये कितना हो जाएगा V² कितना 3R।
और इसको उसने क्या बोला है कि ये पावर डिसिपेट कितना हो रहा है आपका, P हो रहा है करके बोल रहा है। तो यही आपका P है, PS कितना मिल गया आपको, P मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट हमको क्या काम करना है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप कनेक्ट करोगे तो आपका R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, तीनों का रेसिस्टेंस कितना है आपका, R है, आइडेंटिकल बल्ब है करके बोला है, मतलब तीनों का रेसिस्टेंस क्या है आपका, सेम ही है, ठीक है। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका पावर P इक्वल टू कितना हो जाएगा, V² अपॉन R इक्विवेलेंट, देन दैट इज V² अपॉन कितना हो जाएगा, R/3। तो 3 ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा, 3V² अपॉन कितना हो जाएगा R। बट हमको P चाहिए, तो P चाहिए तो नीचे में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 3 दैट इज V² अपॉन 3R। ये लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 9V² अपॉन कितना हो जाएगा 3R। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये लीजिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो V² अपॉन 3R जो है वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो कितना हो जाएगा 9P हो जाएगा, ये लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9P, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ A एंड B आर टू बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल, दो बल्ब हैं, उसको किसमें कनेक्ट किया गया है, पैरेलली कनेक्ट किया गया है। इफ A इज ग्लोइंग ब्राइटर देन B, A इज ग्लोइंग ब्राइटर देन B, देन रिलेशन RA एंड RB। देखिए जैसे आपके पास दो बल्ब है, एक 60 वाट का है और दूसरा कितने का है, सपोज 30 वाट का है। तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, 60 वाट, मतलब जिसके पास पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पावर जो है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। ये आपने देखा हुआ है, अभी देखे थे P = कितना होता है, V² अपॉन R होता है। तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पावर किसका ज्यादा है करके बोल रहा है, कौन ज्यादा ग्लो करता है करके बोल रहा है। इफ A इज ग्लोइंग ब्राइटर देन B, मतलब इसका क्या है कि PA जो है वो ग्रेटर है क्या, किसके, PB के। तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, RA इज ग्रेटर देन 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका RB, देन RB इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका RA हो जाएगा। मतलब किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, B का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, B जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई, हाँ देखो ये आपका जो आपका पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P = कितना होता है, V × I, देन I का वैल्यू फिर से रख दिए तो V अपॉन R, तो V² अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब PA, ये देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि A जो है ग्लोइंग ब्राइटर देन B, मतलब PA का जो पावर है वो ग्रेटर है किससे, RB से। तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन RA इज ग्रेटर देन 1 अपॉन RB, तो RB इज ग्रेटर देन R, राइट। देखिए दो गैल्वेनोमीटर है आपके पास A और B, रिक्वायर 3 एम्पियर एंड 6 एम्पियर रिस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन। देखिए दो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये आपका गैल्वेनोमीटर 1 हो गया और ये हमारा गैल्वेनोमीटर 2 हो गया, ठीक है। सेम डिफ्लेक्शन करने के लिए, ऐसा सेम डिफ्लेक्शन करने के लिए G1 और G2 में हमने इसमें क्या किया, एक 3 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो कराया और यहाँ पे 6 मिली एम्पियर फ्लो कराया। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है और इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन, 10 डिवीजन का वो क्या देता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन देता है, ये सेम डिफ्लेक्शन देता है, बस इतना याद रखिए, डिवीजन को छोड़िए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन A इज मोर सेंसिटिव देन B। अब इन दोनों में कौन सा सेंसिटिव ज्यादा है उसको आपको बताना है। B इज मोर सेंसिटिव, B बोथ A एंड B आर इक्वली सेंसिटिव, और लास्ट क्या है, सेंसिटिविटीनेस ऑफ B इज ट्वाइस दैट ऑफ A। बताइए कौन सा ज्यादा सेंसिटिव होगा। देखिए जैसे कोई इक्विपमेंट है हमारे पास, ठीक है, जैसे हम गैल्वेनोमीटर की ही बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, थोड़ा सा भी करंट जो फ्लो होता है उसमें अगर डिफ्लेक्ट हो गया तो वो अच्छा आपका क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करंट का वैल्यू जो है इसमें कितना है, 3 मिली एम्पियर है, तो थोड़ा सा करंट आ रहा है उसमें वो डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है, 10 डिवीजन का दे रहा है। और इसमें क्या है आपका 6 एम्पियर फ्लो करने के बाद वो 10 डिवीजन का दे रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा भी अगर करंट आप फ्लो कराओगे तो वो क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, और ये जो है क्या देगा, थोड़ा ज़्यादा करंट में देगा। तो सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की ज़्यादा है, कि थोड़ा सा भी करंट आएगा तो उसको वो क्या कर लेगा, उसमें डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, A इज मोर सेंसिटिव देन B। A जो है क्या हो जाएगा, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा आपके B से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग सर्किट द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट एंड द इंटरनल रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? ईएमएफ ऑफ द सेल की बात कर रहा है, इसका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है करके बोल रहा है। द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 80 ओम, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, रीडिंग निकालना है आपका वोल्ट मीटर का। ठीक है, कितना किसका रीडिंग निकालना है? वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना होता है, जैसे इस प्रकार का हमको अगर सर्किट दिया हुआ है तो सबसे पहली बात तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा उसको अपन देख लेते हैं। कितना देखिए हमारा की आइडिया क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि देखिए यहाँ पे ये जो आपका रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस कितना है आपका 80 ओम का है, इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया आपका 80 ओम का हो गया। ठीक है, अब इसमें से आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसमें कितना वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है उसको मेजरमेंट करके वो बताएगा, यही बताएगा। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा वो हमको अगर पता चल गया तो हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर देंगे, निकाल देंगे। राइट, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसका पहले तो हमको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो देखिए ये 80 ओम का है और ये 80 ओम का है, दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसका कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस? हाफ हो जाएगा सीधा, ये कितना हो जाएगा आपका 40 ओम। अब ये जो 40 ओम है और ये आपका 20 ओम है, तो ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 60 ओम। 60 ओम ये आपका आर इक्विवेलेंट हो गया 60 ओम। देन यहाँ पर से हमको करंट निकाल लेते हैं पहले, आर इक्विवेलेंट, देन ये 2 है और ये आई, और ये कितना हो गया 60, देन आई इक्वल टू कितना 2/60, देन 1 कितना हो गया आपका 30। ये करंट का वैल्यू कितना आ गया 1/30 एम्पियर। तो यहाँ से 1/30 एम्पियर जब भी आएगा, या इधर से जिधर से भी ले लो, तो इसमें भी आपका कितना जाएगा 1/30 जाएगा, बट यहाँ पे जब आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जब वो जाएगा तो इधर कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए इधर से जब आएगा, हाँ इधर और इधर दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये आपका जो करंट आ रहा है इधर कितना आएगा 1/60 एम्पियर, और इधर भी कितना जाएगा आपका 1/60 एम्पियर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये 80 एम्पियर है इसका, सॉरी 80 ओम है उसका रेसिस्टेंस। अगर वहाँ पे अगर ये चेंज होता, सपोज 60 होता, तो हम फिर रेशियो को लेते, प्रोपोर्शन कितना जा रहा है। ठीक है ना, जैसे हम कैपेसिटेंस में हम किसकी बात करते थे, वहाँ पे चार्ज की बात करते थे, वैसे यहाँ पे हम करंट की बात करते हैं। लेकिन ये 80 दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, इधर 1/60 जाएगा और इधर 1/60 जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा आपका आगे, आगे क्या होगा, ये यहाँ पर से कितना आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप देख लीजिए, आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना आपका हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 80 ओम रेसिस्टेंस। 80 ओम रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो कितना हो गया 80 इंटू कितना हो जाएगा आपका करंट, दैट इज 1/60, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देन कितना आ जाएगा आपका 8 तो कितना आ गया जी, दैट इज 4/3, दैट इज 1.33 एम्पियर। तो ये आपका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 1.33 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप। राइट, क्लियर है? एम्पियर कर दिया क्या मैंने, दैट इज़ नॉट एम्पियर, ये क्या है आपका वोल्ट है। ये ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी? चलिए देखिए, एन मीटर एंड वोल्ट मीटर आर ज्वाइंड इन सीरीज टू अ सेल। ठीक है, अ मीटर एंड वोल्ट मीटर आर ज्वाइंड इन सीरीज टू अ सेल, देयर रीडिंग्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। हाँ, उसका रीडिंग क्या क्या है, एक वोल्ट मीटर का रीडिंग V है और मीटर का रीडिंग कितना है आपका A है। इफ रेसिस्टेंस इज नाउ ज्वाइंड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। इफ रेसिस्टेंस इज ज्वाइंड इन पैरेलल विद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के पैरेलली हमने क्या कनेक्ट कर दिया। देखिए क्या क्या बोला है इसने, ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, सेल एंड अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये लीजिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अब इसके पैरेलल में हमने क्या ज्वाइन कर दिया, रेसिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, ये कुछ इस तरह से ऐसा। हाँ, देन क्या हो रहा है,
then both A and V will decrease. Both A and V will increase. A will decrease, V will increase. Then A will increase, V will decrease. कौन सा बढ़ेगा कौन सा ज़्यादा होगा ये आपको पूछ रहा है पहले की अपेक्षा। पहले क्या था, इससे A और इससे B था, ठीक है। अब उसके रीडिंग्स में क्या डिफरेंस आएगा, क्या A जो है A से कम हो जाएगा, V जो है V से कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा पूछा है। तो देखिए ये आपका V है, ठीक है। अब ये आपका वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का कुछ रेसिस्टेंस रहा होगा और इस रेसिस्टेंस में हमने पैरेलली और क्या कनेक्ट कर दिया है, रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा उसका वैल्यू, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले एक का रेसिस्टेंस कितना है आपका R है, ठीक है। सपोज उसका रेसिस्टेंस कितना है आपका R है, उसके बाद आपने क्या किया और रेसिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ R/2 हो जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया आपका, डाउन हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप, रेसिस्टेंस कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वो कम दिखाएगा, तो V क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और V कम होगा और यहाँ पे आपका A जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। V कम हुआ यहाँ पे, ठीक है, V कम दिखा रहा है, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से जो करंट जाएगा, इसको उल्टा कनेक्ट कर दिए हैं, ये आपका तो एक जो है यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। करंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा, A जो है, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए इसको, देखिए, इफ रेसिस्टेंस इज नॉट ज्वाइंट इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर, ये ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, अगर V डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, V विल डिक्रीज, A विल इंक्रीज, तो A क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाँ, वोल्टेज यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस जो है क्या हो गया आपका, कम हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप, रेसिस्टेंस कम हुआ है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, करंट का वैल्यू जो है, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, जैसे आपका कोई रेसिस्टेंस है, ये आपका रेसिस्टेंस है ना, यहाँ पे आपका R रेसिस्टेंस है और यहाँ पे आपका ये, ठीक है, ये एम्पियर है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से ऐसे R कनेक्ट कर दिया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया आपका, यहाँ पर से रेसिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ पर से जैसे रेसिस्टेंस कम, ये ओवरऑल वायर ही तो है, ठीक है। तो ये अगर आपका वायर है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, तो ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है, तो बैटरी से करंट जा रहा है, सपोज I करंट जा रहा था पहले, तो अब ये क्या होगा, रेसिस्टेंस इसका कम हो गया है यहाँ पे, तो ज़्यादा करंट नहीं जाएगा, तो ज़्यादा करंट जब यहाँ से जाएगा तो बीच में तो क्या है आपका, एम्पियर है, या इधर भी आप मीटर को रखते हो तो ज़्यादा करंट को मेजरमेंट करेगा क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका V विल डिक्रीज, A विल इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, in the given circuit it is observed that the current I is independent of value of R6। ये जो करंट जो है, इसमें जो करंट का वैल्यू जो मिलेगा वो R6 से इंडिपेंडेंट है, बोल रहा है, R6 पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, देन द रेसिस्टेंस वैल्यूज मस्ट सेटिस्फाई। इसको मैंने क्लासरूम में कराया था, क्लासरूम में या उसके असाइनमेंट जब सॉल्यूशन कराया था वहाँ पे कराया था। तो क्या हो जाएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, इसको अपन हटा सकते हैं, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब उसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, या मल्टीप्लिकेशन कर लो जैसा भी है, R1 अपॉन कितना हो गया R2, दैट इज R3 अपॉन कितना हो जाएगा आपका R4, तो कितना हो जाएगा R1 R4 इक्वल टू R2 R3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। R6 पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बाय मिस्टेक a voltmeter is connected in series and an ammeter is in parallel। देखिए वोल्टमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अमीटर को किस में, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये पता है ना, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक इसने क्या कर दिया, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और
अमीटर को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन ओनली द अमीटर विल डैमेज, ओनली द वोल्टमीटर विल डैमेज। और नेक्स्ट क्या है आपका, बोथ अमीटर एंड वोल्टमीटर विल डैमेज एंड नाइदर द अमीटर नॉर द वोल्टमीटर विल बी डैमेज। बताइए क्या होगा, वोल्टमीटर डैमेज हो जाएगा, दोनों। देखिए क्या होगा आपका, जैसे आपने वोल्टमीटर और अमीटर हमारे पास है, वोल्टमीटर को हमने किस में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और इसमें अमीटर को किस में कर दिया है, पैरेलल में कर दिया है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है आपका, ये हमने किस में कनेक्ट कर दिया, ये ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा मान सकते हैं इसको, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, देखिए इधर से करंट आएगा, ठीक है। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ताकि वो जितना ज़्यादा वो हो सके वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप करे और ड्रॉप करके हमको रीडिंग बताए। यही काम होता है वोल्टेज का, वोल्टमीटर का। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हाई है, ठीक है। आपने क्या किया है, सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से आप करंट ना जा करके किधर से जाएगा, पूरा करंट इधर से जाएगा। अब मीटर का रेसिस्टेंस कम होता है ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को पास कर सके और उसमें कितना करंट फ्लो हुआ उसको वो बता सके, राइट। तो जब इधर से जाएगा मैक्सिमम करंट, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, बहुत ज़्यादा करंट जाएगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगी। हीटिंग इफेक्ट आएगी तो क्या होगा, वायर जो है जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो वोल्टमीटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा जो अमीटर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ओनली द अमीटर विल डैमेज। आपका अमीटर जो है क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर बिकॉज, देखिए वोल्टमीटर है आपके पास और पोटेंशियोमीटर है। वोल्टमीटर में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। तो इन दोनों में से हम किसको प्रिफर करते हैं, पोटेंशियोमीटर को प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए वोल्टमीटर जब हम यूज़ करते हैं तो वोल्टमीटर के लिए करंट का फ्लो होना जरूरी है। वोल्टमीटर के लिए क्या करते हैं, करंट का फ्लो होना जरूरी है। करंट का जब फ्लो होगा तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मेजरमेंट करके बताएगा वोल्टमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है आपका, पोटेंशियोमीटर में आपका ऐसा पूरा कनेक्टेड रहता है, वायर जो है ना, ऐसा मुड़ के ऐसा फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसा कनेक्टेड रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जॉकी लेते हैं और बैलेंस पॉइंट खोजते हैं, बैलेंस पॉइंट, ठीक है। बैलेंस पॉइंट आपका कहाँ पे आ रहा है, तो ये जो है जीरो डिफ्लेक्शन पे मेथड पे बेस्ड है। कौन सा आपका, पोटेंशियोमीटर, जीरो डिफ्लेक्शन पे। और ये किस पे बेस्ड है, आपका करंट पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो जीरो डिफ्लेक्शन वाला जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जीरो डिफ्लेक्शन वाला। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। तो बताइए कहाँ पे वैसा लिखा हुआ है। तो पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव, सेंसिटिव वाली बात ही नहीं है। रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज लेस देन द वोल्टमीटर, ना। पोटेंशियोमीटर इज चीपर देन, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, डज नॉट टेक करंट फ्रॉम द सर्किट, ये करंट लेता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, और देख लीजिए इसके बारे में कुछ और आपकी बातें हैं। देखिए पोटेंशियोमीटर जो आपका बैटरी जो लगाए हो, जैसे देखिए पोटेंशियोमीटर हम किस किस लिए यूज़ करते हैं। पहला तो ये कि आप ईएमएफ निकालने के लिए, और दूसरा कंपैरिजन करने के लिए, ईएमएफ का कंपैरिजन करने के लिए। और कोई भी आपको अननोन हमने अगर बैटरी दे दिया है तो उस बैटरी में कितना पोटेंशियल है या उसका ईएमएफ कितनी है, ये आपको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में क्या होना चाहिए आपका, ये जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा या जो भी हमने वहाँ पे बैटरी लिया हुआ है, जैसे वो बैटरी जो है 10 वोल्ट का है, बैटरी जो है कितने का है, 10 वोल्ट का। सपोज हम बाद में पता चलता है कि वो 10 वोल्ट का है, तो आपका जो पोटेंशियोमीटर में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया वो उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो मेजरमेंट कर पाएगा। क्योंकि पास उसके पास अगर पोटेंशियल ही उतने का नहीं है तो कैसे मेजरमेंट करेगा। सपोज हमने वहाँ पे 5 वोल्ट का हमने क्या लिया हुआ है, बैटरी लिया हुआ है पोटेंशियोमीटर में, और जो अननोन जो बैटरी लिया हुआ है जिसका ईएमएफ हमको निकालना है वो 10 वोल्ट का है, तो हमको कैसे पता चलेगा, वो बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा उसमें, राइट। इस वजह से क्या होना चाहिए, जो पोटेंशियोमीटर है उसके बैटरी का जो वैल्यू है जो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो हम लेने वाले हैं एक्सपेरिमेंट में, राइट। नेक्स्ट देखिए, द करेंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटालिक वायर at 2 different temperature, that is T1 T2 is shown in the figure. The temperature T1 and T2 are related as, बताइए temperature T2 और T1। I वर्सेस V हमने खींचा हुआ है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की अगर बात करें, ये आपका टेम्परेचर, या दूसरे वे में अगर देखना चाहें, दो तरह से इसको बनाया जा सकता है। देखिए इसमें आपका क्या है, करंट का वैल्यू ज़्यादा है, इसमें क्या है आपका करंट का वैल्यू ज़्यादा है, किसमें, T1 में। तो करंट का वैल्यू किस में ज़्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, हाँ, तो रेसिस्टेंस किसका कम होगा, जिसका टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कौन सा कम होना चाहिए, T1 इज लेस देन क्या होना चाहिए आपका, T2 होना चाहिए। एक तो ऐसा हो गया। दूसरा क्या, दूसरा कैसे निकलेगा, आपका जो रेसिस्टेंस है दैट इज ये क्या होता है आपका V इक्वल टू आई आर, है ना, 1 मिनट, V इक्वल टू कितना होता है, आई आर, ऐसा होता है। देन R इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन आई, और यहाँ पे कितना दिया, DV अपॉन कितना आपका DI, ये ऐसा है, R इक्वल टू दिस, राइट। अब देखिए ये DV अपॉन DI, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन R DI अपॉन DV, ये ऐसा। किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है, T1 का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो T1 का स्लोप यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और एज कम्पेयर टू T2, ये ऐसा। लेकिन उसका रेसिस्टेंस जो है T1, देखिए ये क्या होगा आपका, ये T1 अगर ज़्यादा है तो उसके लिए R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो T1 इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा। स्लोप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, स्लोप के अकॉर्डिंग देखें तो कितना आया, DI अपॉन DV, DI अपॉन DV, इसमें स्लोप इसका क्या है आपका, ज़्यादा है, किसका, T1 का। T1 में ढाल ज़्यादा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका वैल्यू देगा, 1 अपॉन R की वैल्यू देगा। स्लोप जो है किसकी वैल्यू देगा, 1 अपॉन R की वैल्यू देगा, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, जिसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, किसके लिए, T1 के लिए। तो T1 इज लेस देन कितना हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। देखिए इसको, देयर आर n सेल्स, ईच ऑफ EMF इज E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R connected in series with an external resistance capital R. One of the cell is wrongly connected, one of the cell is wrongly connected, so that it sends current in the opposite direction. ऐसे कनेक्ट कर दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देखिए n नंबर ऑफ सेल हैं आपके पास, है ना, ये आपका सेल है, ये कुछ इस तरह से, और एक जो है बीच में हमने क्या कर दिया, उसको ऐसा कनेक्ट कर दिया है, ये ऐसा। और ये किसके साथ कनेक्टेड है आपका, रेसिस्टेंस, दैट इज योर R, और इन सब का रेसिस्टेंस कितना है, R, और इसका EMF कितना है, E, ये ऐसा है, ठीक है। तो देखिए n आपके क्या है, EMF है, n सेल्स हैं, n क्या है आपके, सेल्स हैं। तो टोटल EMF की अगर मैं बात करूं, टोटल EMF सभी अगर सही से अगर कनेक्टेड होते तो कितना मिलता मुझे, n इंटू E मिलता, ऐसा मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन क्या है, एक को जो है उल्टा कनेक्ट कर दिया गया है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, ये सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, ऐसा। तो दो जो है कैंसिल आउट हो गए, तो दो जो है कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज कितना बचा, दो कैंसिल आउट हो गए, तो n में से दो हटा दीजिए, कितना बचा आपका, n-2 बचा, इतना, ठीक। अब देखिए आपका करंट चाहिए, तो करंट इक्वल टू कितना होता है, EMF अपॉन रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा आप, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस REQ, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स हैं, लेकिन दो तो हटा दिए, तो क्या होगा, n-2। लेकिन वो कंप्लीट तो ना हटा है, वो तो वहीं पे कनेक्टेड है, वो केवल करंट को माइनस करेगा, आप बोल सकते हैं पोटेंशियल को माइनस करेगा, EMF को, उसके रेसिस्टेंस को तो माइनस नहीं करेगा, वो तो ऐड होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n इंटू R, किसका, सभी सेल्स का, और उसके बाद उसमें R जो है सीरीज में और है, तो कितना हो गया आपका, कैपिटल R। तो यहाँ पर से जब आप करंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, n-2 इंटू E अपॉन कितना हो जाएगा, NR प्लस R हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा, n-2 इंटू E अपॉन NR प्लस R। ये समझ में आया क्या, कैसे हुआ, ठीक है। चलिए हाँ, इसको देखिए, इन द नेटवर्क शोन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच रेसिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसको रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ कैसे करोगे इसको, देखिए ये ऐसा हो गया, मैं केवल रीड्रॉ करके दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लोगे मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ पर से जब मैं चलूँगा, देखिए ये इसको ऐसा बना सकता हूँ मैं,
इधर और है। तो कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया आपका 8, और ये हो गया 2, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया आपका 6। ये कुछ इस तरह से। इसके बाद बना लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बन जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो इसको कर लेना, आर इक्विवेलेंट निकाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम एंड 500 सेल्सियस इज 60 ओम, एट विच टेम्परेचर रेसिस्टेंस विल बी 25 ओम। तो देखिए हमारा जो रेसिस्टेंस जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है, ये रेसिस्टेंस जो होगा दैट इज आर नॉट और 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अल्फा जहाँ पे क्या होता है आपका कोफिशिएंट होता है, अल्फा क्या होता है कोफिशिएंट होता है। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या बोल दिया है आपको कि ये 20 डिग्री सेल्सियस में आपका कितना है, आपका 20 ओम है, तो ये 20 ओम दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट, और ये 1 प्लस कितना हो गया आपका कितना दिया है 20 अल्फा, ये लीजिए। नेक्स्ट वाले स्टेप में कितना दिया हुआ है आपका, ये कितना हो गया आपका 60 ओम दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट, 1 प्लस कितना हो गया आपका 500 अल्फा, ये लीजिए। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो गया 60 अपॉन कितना 20 दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट, और 1 प्लस कितना हो जाएगा 500 अल्फा, और नीचे कितना आपका आर नॉट 1 प्लस 20 अल्फा, ये लीजिए आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो गया आपका, कुछ हो सकता है क्या यहाँ से इसका, चलिए 1 प्लस 500 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 20 अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 60 अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1000 अल्फ़ा। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, देखिए ये तो 1 बचा दैट इज इक्वल्स टू कितना बचा आपका 60 बस माइनस होगा जी, तो 9 कितना हो जाएगा 40 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया, एक बार और चेक कर लो, कितना हो गया 60/20 दैट इज 3/2, ये कितना हो गया आपका 1 प्लस 500 अल्फ़ा। हाँ अच्छा ओके ओके ओके, हाँ ये 3 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये नहीं घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 500 अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा आपका, इधर कितना बचेगा 2 और इधर कितना बचेगा आपका 440 अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 2/440, तो ये कितना हो जाएगा 1/220, ये लीजिए अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया। अब आपको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, टेम्परेचर चाहिए ना आपको, तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर नॉट इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम 1, तो कितना हो जाएगा आपका 20 दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट, और ये 1 प्लस 20 अपॉन कितना 220 अल्फ़ा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये कितना हो गया 20 दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 20 दैट इज़ 1/11। आगे देखिए इधर ये 20 है आपका, ये 11 इंटू 20 कितना हो गया, फिर से 220 हो गया, ये आर नॉट, ये 11 प्लस 1 दैट इज़ 12, तो आर नॉट इक्वल टू कितना हो गया आपका 220/12। अब देखिए अब हमको एट फॉर कितना 25 ओम, तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ 25 दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट का वैल्यू 220/12 और 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फिर जाएगी आपकी कितनी 1/220, रुकिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1/220, ये लीजिए यहाँ से कुछ हो सकता है, अच्छा इसका टी बचा हुआ है ना जी, डेल्टा टी, ये आपको निकालने हैं, ठीक है यहाँ तक दैट इज़ 20 और 20/20 अल्फ़ा किया था, हाँ 1 कितना हो जाएगा ये 11, और ये कितना हो गया आपका 11 प्लस 12, और ये आपका 11 तो 2, ठीक है ना। देखिए इधर ये कितने बार में चला जाएगा आपका, ये कितना हो गया आपका बताइए, ये कितना 110/6 दैट इज़ 55/3, तो ये कितना हो जाएगा 55/3 कितना 50 डिग्री 80, हाँ ये लीजिए, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो गया 75, ये हो गया 55,
और ये अंदर क्या बचा आपका 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन कितना 220, अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना हो गया 55, ये 1 है ना आपका, और ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितने बार में जाएगा 4 टाइम्स, हाँ तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल टी अपॉन 4, तो डेल टी कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए ये ऐसे बनेगा भाई, थोड़ा सा ये लंबा है बट निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट बताइए, 2 सेल्स ऑफ बैटरी कितना कितना दिया हुआ है आपको, हाँ 2 हम उसको यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, 2 सेल्स ऑफ EMS अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हमको 2 EMF बैटरीज हैं जिसका EMF कितना है आपका 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट है। ठीक है, इसको हमको मेजरमेंट करना है। लेंथ कितना दिया है उसका, जो वायर जो रहता है उसका 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, देखिए द बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट में इसको कैसे मेजरमेंट करेगा, इसको तो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, खेल खत्म हो गया उसका, ये तो हो नहीं सकता आपका। ठीक है, द बैटरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन हैव वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट, ओके, एंड आर एडजस्ट सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर स्लाइटली एक्सीड 10 वोल्ट। ठीक, ये अपन किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका कि ये आपका 15 वोल्ट जो पोटेंशियोमीटर को बैटरी जो ऑपरेट करेगा उसका, मैंने अभी बताया था ना पोटेंशियोमीटर के केस में कि उसका जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, जो हम EMF कंपेयर करना चाहते हैं या जिसका EMF निकालना चाहते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो हम क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे जॉकी को, अदरवाइज वो आपका जीरो होगा नहीं। राइट, तो इस कंडीशन में क्या बोला है, ये तो आपका 15 वोल्ट ये आपका फीड बैठ रहा है, इसके साथ एडिशन इसके साथ क्या दिया है, आर एडजस्टेड सो दैट the potential drop across the wire slightly exceed 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा होना चाहिए। आर को ऐसे आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट से ज़्यादा होगा। ठीक, देन नेक्स्ट और का क्या बोला है इसने, फर्स्ट पोर्शन 50 सेंटीमीटर ऑफ द वायर इटसेल्फ शुड हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर में इट सेल्फ शुड हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की ही बात कर रहा है, तो 10 वोल्ट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बात बोल कर रहा है ये, पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज्ड ऑफ कंपेयरिंग रेसिस्टेंसेज एंड नॉट वोल्टेजेस। वोल्टेज की तो मेजरमेंट करता है वो, ठीक है, रेसिस्टेंस को थोड़ी ना करता है। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया। 15 वोल्ट वाला जो आपका आ रहा है ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो है आपका क्या होना चाहिए, जो बैटरी ऑपरेट कर रहा है पोटेंशियोमीटर को वो उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, उसको मेजरमेंट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडिंग ऑफ अ मीटर इन द फॉलोइंग फिगर विल बी, कैसे निकलेगा बताइए। अब देखिए इसमें ये जो है आपके ये दोनों और ये तीनों भाई साहब किस में हैं, पैरेलल में हैं, और ये इसके साथ किस में आ जाएगा, चलिए अभी दिख रहा है वो, देखिए आर इक्विवेलेंट मैं पहले निकाल लेता हूँ इन तीनों के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 कितना 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आपका 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि कितना आ गया आपका 6/6 दैट इज़ 1। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 1 ओम का आ गया, ये लीजिए 1 का ओम आ गया। अब देखिए, अब उसको मैं ड्रा करूँगा फिर से, तो ये ऊपर में है और ये आपका नीचे में है और ये ऐसा कनेक्टेड है, ये आपका, ये लीजिए ऐसा जब बनता है तो उसको अपन किस में लेते हैं, सीरीज़ में लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4 ओम, ये आपका वोल्टेज 2 वोल्ट का, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट फाइनल की अगर हम बात करें दैट इज़ आर इक्विवेलेंट डैश दैट इज़ 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4, तो दैट इज़ योर 5 ओम। ये 5 ओम का आपका रेसिस्टेंस हो गया। अब हमको क्या बोला है, मीटर की रीडिंग बोला है, तो मीटर की रीडिंग कैसे हो निकलेगी आपकी, आई इक्वल टू कितना होता है V/R, तो V का वैल्यू कितना है 2,
और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, ये आपका खेल खत्म है इसका। देखिए इसको जैसे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ये कितना आपका 10 ओम, ये आपका 5 ओम, ये कितना 20 ओम, ये आपका 10 ओम, और ये बीच वाला कितना 10 ओम, और ये इधर से कनेक्टेड कितना, ये ऐसा है कि नहीं है बताइए, दैट इज प्लस माइनस। ये लीजिए, तो ये आपका 10/5 दैट इज 2, 20/10 इज दैट इज 2, बैलेंस कंडीशन कौन सा हो जाएगा आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसका कोई काम नहीं है। तो इन दोनों का जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम में आपका कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ये कुछ इस तरह से आगे बना लोगे मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना बनाने के बाद अगर आप आगे नहीं बना पा रहे हो मतलब दिक्कत है जी, है ना। ये कितना हो जाएगा 15 ओम, ऐसा इसको आगे बना लोगे, करंट का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। ठीक है, देखो इतना करने के बाद ये मैंने बता दिया है, उसके बाद ये भी बता दिया है, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, नोट्स को फिर और रिवाइज करो तब जाके। हाँ, ये हमने इसको सीरीज, अच्छा इसको बनाते हैं जो, हाँ देखिए ऐसा जैसे 5 आपको दिया रहेगा ना तो एकदम श्योर रहता है कि वो व्हीटस्टोन ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपको, या फिर आप क्या चेक कर लोगे कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका गया यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें ये आपका ये वाला पॉइंट हमने किसको लिया हुआ है, ये वाला लिया हुआ है, राइट। उसके बाद ये दो इसमें ऐसे कटे हुए हैं, तो ये दो ऐसे कनेक्टेड हो गए। अब ये देखिए इसके और इसके बीच में आपका ये वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच हमने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जब आगे बढ़ा, यहाँ से जब हमने आगे बढ़ा तो ये 20 आ गया, और यहाँ से इसके दूसरे वाले पॉइंट से जब आगे बढ़ा तो 10 ओम आ गया, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, इसी में आपका अगर 4 दे दिया जाए तो मैं टेस्ट में देता हूँ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा इसको अगर गायब कर दिया 4 अगर होगा तब क्या होगा। कैपेसिटेंस में मैं शायद एक क्वेश्चन नहीं दे पाया था ऐसा वाला, बट मैं खोज के उस क्वेश्चन को देता हूँ, है ना। ये 5 नहीं रहेगा, 4 ही रहेगा, तब क्या करोगे। ठीक है, उसको सोचना। ठीक है, ये निकल जाएगा मेरे ख्याल से करंट जो है। चलिए इसको देखिए, इन द सर्किट गिवन हियर द पॉइंट्स A, B and C आर एट 70 वोल्ट, यहाँ पे 70 वोल्ट बोल रहा है, B पे कितना है आपका 0 है करके बोल रहा है, और 10 पे कितना है आपका, AC पे कितना है आपका 10 वोल्ट का रेसिस्टेंस बोल रहा है। तो D पे पोटेंशियल कितना होगा, और या फिर इन तीनों का रेशियो जो है कितना होगा, ये पाथ में जो है करंट का रेशियो कितना होगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दैट इज VA माइनस, या देखिए जैसे सपोज अगर मैं इसको ऐसा करना चाहूँ, देखिए अगर सपोज यहाँ पर से अगर आपका क्या आ रहा है, करंट I1 अगर आ रहा है, इधर कितना चला गया I2 चला गया, इधर कितना चला गया आपका I3 चला गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये करंट I1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाएगा ऐसा। अब ये जो I1 जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये एक्चुअली में ओम होगा जी, है ना, ये आपका ओम होगा, रेजिस्टेंस ओम, राइट। हाँ, तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज VA माइनस VD। ये लीजिए VA माइनस हमने क्या ले लिया, VD ले लिया, और नीचे में कितना आ जाएगा आपका, कितना ओम, 10 ओम ऐसा। ये I1 का वैल्यू हो गया। I2 के लिए देखें तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज VD माइनस कितना हो गया आपका VB अपॉन कितना हो गया ये 20, और प्लस I3 के लिए अगर हम देखें तो दैट इज VD माइनस VC अपॉन कितना हो गया 30। ये लीजिए, हाँ अब देखिए यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका VA, हाँ, और माइनस कितना आपका VD। VA का वैल्यू देखिए कितना है, VA का कितना है, दैट इज 70 माइनस कितना हो गया VD अपॉन 10, दैट इज इक्वल्स टू VD नहीं पता, VB कितना है आपका, B के लिए कितना है 0, तो ये 0 हो गया। नीचे कितना आ गया आपका 20, दैट इज प्लस VD नहीं पता है फिर से, और माइनस कितना VC कितना है हो गया आपका 10, तो कितना हो गया 10 अपॉन कितना हो गया 30, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 70 माइनस कितना हो गया VD, दैट इज इक्वल्स टू VD अपॉन 2, दैट इज प्लस कितना हो गया VD माइनस 10 अपॉन कितना हो गया 3,
समझ में आया ये? ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 6 70 माइनस वी डी, ये कितना हो जाएगा 3VD, और ये कितना हो जाएगा 2VD माइनस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 6 7 जा 420, 420, हाँ 420, और कितना हो जाएगा आपका 6VD, और ये कितना हो जाएगा दोनों मिलके 5VD माइनस 20, तो इसको उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा 11VD, और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 440, तो VD इक्वल टू कितना हो गया जी 440/11। इतना गंदा कैसे आ गया जी, इतना गंदा तो इसको नहीं आना चाहिए था। चलिए एक बार और चेक कर लीजिए, हमने वैल्यूज जो है सही रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 दिया हुआ है, ये आपका 20 दिया हुआ है, ये आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या लिए हैं हमने, ये आपका प्लस हो गया BD माइनस 70, और ये हो गया BD। ओके है यहाँ तक। 6 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 6 को तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2VD, और माइनस कितना हो गया आपका 20, देन ये 6VD हो गया, इधर आएगा कितना हो गया आपका 11VD हो गया। हाँ ठीक तो है, ये कितना हो जाएगा आपका 40 वोल्ट हो जाएगा ना, ठीक तो है आपका 40 वोल्ट, राइट। VD का वैल्यू मिल गया, VD का वैल्यू मिल गया है। उसके बाद हम जैसे I1 VD वैल्यू नहीं है, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए ये दोनों, ठीक है, ना ही 60 है ना ही 20 है, दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, I1 I2 और I3 आपको निकालना पड़ेगा। अब तो I1 जब आप निकालोगे तो I1 इक्वल टू कितना होता है VA माइनस VD, VA का वैल्यू कितना हो जाएगा, VA एक बार लिख लेता हूँ, VA माइनस VD अपॉन कितना है आपका 10, तो VA का वैल्यू कितना है 70, 70 माइनस कितना 40, 40 अपॉन कितना 10, दैट इज 3, 30 अपॉन 10 इज 3। देन I2 की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, दैट इज VD माइनस कितना VB अपॉन कितना 20, तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन 20, दैट इज टू कितना आपका 2। देन I3 कितना है आपका VD माइनस कितना आपका VC अपॉन कितना आपका 30, तो VD कितना है आपका 40 और माइनस VC कितना है आपका 10 अपॉन कितना हो गया 30, दैट इज टू कितना आपका 1। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:2:1। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका हो जाएगा द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द सर्किट सोन विल बी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको निकालना है किसका, करंट का। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अब मैं ले लेता हूँ इसका डायरेक्शन ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, ए से ई मैंने डायरेक्शन ले लिया, पहले किधर से किधर ले लिया मैंने, ए से ई जो है डायरेक्शन ले लिया। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा आपका, जब आप यहाँ से यहाँ चलना चालू करोगे, सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे बनाओगे इसको, सपोज हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट फ्लो होगा तो ये बेसिकली क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस कितना आ जाएगा आपका, माइनस I1 आ जाएगा, I1 इंटू 1, या आई बस लिए है ना तो ये आई बस हो जाएगा I इंटू 1। ये समझ में आया, माइनस क्यों लिया मैंने, वोल्टेज ड्रॉप होगा वहाँ पे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में था तो प्लस में लेते, सेम डायरेक्शन में तो माइनस में लेंगे। देन कितना हो गया, ये -2 पॉजिटिव जा रहा है, मतलब प्लस कितना हो गया 10 हो गया, और ये +2 किस में जा रहा है, नेगेटिव में, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव, दैट इज 2 इंटू कितना हो जाएगा I, एंड दैट इज यहाँ पे फिर से कितना आपका 3 इंटू I, दैट इज गोज टू 0। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये अगर समझ में आ गया तो फिर खेल खत्म है, बन जाएगा आपसे। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -I -2I -3I, और ये कितना हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। देन तीनों मिला के -6I + 6 इक्वल टू 0। देन I इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। ये लीजिए, तो 1 एम्पियर का जो डायरेक्शन जो होगा आपका, हाँ 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो कौन सा सही होगा, दैट इज V2E या A2E। A2E हमने उसको एजम कैसे किया हुआ है कि A2E जा रहा है सपोज करंट, तो सपोज जो लिए थे वो हमारा सक्सेस हो गया, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दो बैटरीज है हमारे पास, दैट इज E1 एंड E2। ठीक है, ये दो बैटरीज हैं, एंड आर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 राइट रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या ऐसे पैरेलल कनेक्टेड हैं।
द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस EMF E इक्विवेलेंट जो होगा ऑफ द टू सेल्स इज बिटवीन E1 एंड E2। पहला ऑप्शन। दूसरा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट EMF दैट इज EEQ इज स्मॉलर देन E1। नेक्स्ट, EEQ देखिए यहां पे क्या बोला है कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है आपका, E2 इज ग्रेटर देन E1 और दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है ना भाई, पैरेलल में कनेक्टेड बोला है, राइट। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा। EQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस R1 एंड R2। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन में से आप चेक कीजिए क्या होगा आपका। हाँ, जैसे आपका n, अगर आपके पास n अगर EMF है, सेल्स हैं, उसको आप अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो कितना होता है? n × E होता है कि नहीं होता है? होता है। और अगर उसी को अगर हम किस में कनेक्ट कर दें? पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? E/n हो जाएगा, E/n हो जाएगा, राइट। ऐसे ही होगा। ये आपका सीरीज में होता है, दिस वन इज फॉर सीरीज एंड दिस वन इज फॉर पैरेलल, राइट। तो पैरेलल में आपका एक एप्सिलॉन है, एक एप्सिलॉन 2 है, दोनों को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? ε1 प्लस ε2/2, ऐसे होगा। तो सपोज इसका वैल्यू कितना हो गया आपका? 5 हो गया, इसका वैल्यू 10 हो गया, तो 5 + 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 2, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7.5। मतलब दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में आया कि नहीं आया? इक्विवेलेंट जो आपका EMF है वो दोनों के बीच में आया, राइट। तो दोनों के बीच में आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस, रुको जी मैं पानी पी के आता हूँ, इसको जो है बताओ कितना आएगा। बताओ ये कैसे बनेगा। हाँ देखिए, ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों को तो जोड़ देंगे ऐसा, 2 2 2 2, ये लीजिए। अब इसको रिड्यूस कर देना है आपको। क्या कर देना है? रिड्यूस कर देना है। कैसे रिड्यूस होगा ये? आगे चल के ये दोनों भाई साहब को काट देना, रिड्यूस हो गया, खत्म। अब बाकी का निकाल दो, हो गया। इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, ये कनेक्टेड ही नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट आया, इधर ऐसे गया, तो ये किधर जा रहा है? इधर तो आगे करंट फ्लो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर जो है ये कनेक्टेड ही नहीं है किसी से। अगर ये कहीं पर से और कनेक्टेड रहता तब उसको हम वैल्यू को लेते। यहाँ पे ये कनेक्टेड ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको यहाँ पर से अगर काट के अलग कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस वजह से उसको अपन निकाल देंगे और बाकी सबका क्या कर देंगे? कैलकुलेट कर देंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ये आपका 4 है, दैट इज 2 4 और क्या 2, ये किस में है? सीरीज में। कितना हो गया? 8 एंड 8 इज पैरेलल। कितना आ गया? फिर से 4 2 4 2 अगेन 8 फिर से किस में? फिर 2 4, कितना आ गया? कितना आंसर होगा इसका? 8, ठीक है। 4 की 8, इसका फिर से 4 आएगा ना, इन दोनों का यहाँ पर से होगा तो 4 आएगा। 2 4 2 इज 8, राइट। इसको रिड्यूस मैंने बता दिया, यहाँ से रिड्यूस कर दिया, उसके बाद बना लोगे मेरे को जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द रेसिस्टेंस R3 के अक्रॉस आपका पोटेंशियल जो है कितना होगा, ये पूछ रहा है। उसके बाद क्या बोला है इसने? द सर्किट शोन इन द फिगर दैट इज R1 इक्वल्स टू 15 ओम एंड R2 इक्वल्स टू कितना? फिर से 15 ओम। R1 और R2 जो है वो आपका क्या है? सेम है। ये दोनों जो है आपके क्या है? सेम है।
तो यहाँ से आप जो है क्या निकालेंगे इसका, पहले तो टोटल करंट निकाल लेते हैं, फिर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। तो टोटल करंट निकाल लीजिए इसका। टोटल करंट कैसे निकलेगा, पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इन दोनों का देखिए, इन दोनों का जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 30 ओम, और ये R3 कितना है 30, तो 30 ओम का कितना हो जाएगा 15 ओम ऐसा, और 15 ओम एंड 35 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 50 ओम। ऐसे ही कर दूं डायरेक्ट। देखो जब तक इस टाइप का अगर आप करना नहीं सीखोगे डायरेक्ट, तब तक आपको ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन को कर सको। ठीक है, तो कितना आ गया ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना 50 ओम, और कितना है 50 वोल्ट, तो आई इक्वल टू कितना हो गया आपका 50/50, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, R3 का कितना है आपका, यहां से आपका करंट आएगा और करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों का 30 ओम है, इन दोनों का 30 ओम है, तो आधा करंट इधर जाएगा और आधा करंट कितना जाएगा इधर जाएगा, दैट इज 1/2, तो कितना जाएगा आपका 15। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कितना R3, तो कितना हो जाएगा V इंटू आई हो जाएगा, V इक्वल टू कितना I इंटू आर हो जाएगा। I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, इसका हाफ जाएगा ना उधर, और कितना हो जाएगा आपका 30, कितना आ गया 15 वोल्ट, राइट। ये कैसे पता मुझे कि इधर से हाफ जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, इधर 15 + 15 इज 30 और इधर R3 भी 30 है। समझ में आया ना बात, ठीक है ना, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये नेटवर्क है, इसको मैं शायद क्लासरूम नोट्स में है, कर लोगे इसको। थोड़ा सा बता दूं, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो इसको मैं खींच के इधर कर देता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। बन गया, क्या बनेगा वीड स्टोन। ठीक है, तो वीड स्टोन बन गया, फिर खेल खत्म है इसका। क्या आ जाएगा RR 2R, दोनों R, खेल खत्म। R किधर है, ठीक है। मन में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है जी। सुपर 30 देखे हो कि नहीं देखे हो, देखिए ना, मन में कैलकुलेशन करने के लिए बोलता है नहीं, तो वहीं से जो है आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना, वैसा जो है वो ये जो है तेज होते जाएगा मन में कैलकुलेशन होना। और मन में कैलकुलेशन जितना अगर करना सीख गए उतना फास्ट कैलकुलेशन होते जाएगा फिर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, ये वाला भाई साहब को आप लोग बनाओगे कि मैं बनाऊं। पहले तो क्या निकाल दोगे, ओवरऑल करंट निकाल दोगे। ओवरऑल क्या बोला है इसने, द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर निकालना है आपको। तो पहले तो ओवरऑल क्या निकाल दोगे, करंट, तो रेजिस्टेंस निकाल दीजिए पहले तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 ओम 6 11 ओम। अब ऐसा डायरेक्ट करेंगे भाई, बहुत क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, नेक्स्ट करंट का वैल्यू जब निकालूंगा तो V अपॉन कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो कितना है V, दैट इज 6/11 एम्पियर। ये लीजिए, बन गया। किसमें है, इसमें, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। लेकिन वोल्ट कितना आएगा, कैसे आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो वोल्टेज ये यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा होगा उतना ही तो आएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, देखिए रीडिंग इन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस व्हाट 1 ओम रेसिस्टेंस। 1 ओम है ना वहां पे, ये दोनों के बीच ऐसे लगा दिए ना हम, तो इसी में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी को तो मेजरमेंट करेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 इंटू कितना हो जाएगा 6/11, तो कितना आ गया आपका 6/11 वोल्ट। ये लीजिए, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए, आ गया वही क्वेश्चन जो हम पहले किए थे, किसमें किए थे, कैपेसिटेंस में किए थे, कैपेसिटर में, और हमने क्लासरूम नोट्स में है ये, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूँगा। देखिए
इसको अगर यहाँ से मैं काट दिया, सपोज मैंने यहाँ से काट दिया, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये इन्फानाइट है। तो सपोज यहाँ तक जो मैंने काटा हुआ है वहाँ तक का उसका जो क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है आपका? हाँ x है। लास्ट टाइम देखे थे ना। ये आपका क्या हो गया आपका? दिस वन इज योर x, दिस वन इज योर 1 ओम एंड दिस इज वन इज योर 1 ओम। ये लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? ये ओवरऑल का कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट दैट इज योर x आएगा। एंड दिस x इज, देखिए यहाँ पर से मैं काट दिया तो भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ही आने वाला है। तो यहाँ तक का मैंने x माना, तो ओवरऑल का भी तो x ही होगा। तो ये आपका x R इक्विवेलेंट ओवरऑल। अब इन दोनों, ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्लस इसके साथ किसमें? सीरीज में, तो +1, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन कितना? 1 प्लस एक्स मल्टीप्लीकेशन x प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, क्लियर? अब यहाँ पे अब क्या करेंगे? किसको बुलाएंगे यहाँ पे? हाँ, सिद्धार्थाचार्य जी महाराज को बुलाइए यहाँ पे। कितना हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कितना? माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4 और अपॉन कितना? 2। तो कितना हो जाएगा जी? प्लस माइनस अंडर रूट कितना आपका? 5/2। ये आएगा। एक बार प्लस लोगे कितना आ जाएगा? x 1 प्लस अंडर रूट 5/2। एक बार माइनस लोगे 1 माइनस अंडर रूट 5/2। ये 1 से बड़ा है, अगर मैं माइनस ले लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा रेसिस्टेंस, जो कि सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर वेरीज विद टाइम q इज इक्वल टू at माइनस pt स्क्वायर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है करंट की बात किया है उसने, जो भी बात किया है आगे किसकी? देन द करंट, मतलब करंट की बात किया, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है? दैट इज q इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 80 प्लस कितना माइनस कितना? bt स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? i इक्वल टू कितना होता है? dq अपॉन dt दैट इज इक्वल टू कितना आपका? a माइनस कितना? 2bt। ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन, रीचेस मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। ऐसे तो अपने को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फॉल्स टू जीरो आफ्टर t इक्वल टू a अपॉन b। फॉल्स टू जीरो, करंट जो है देन द करंट फॉल्स टू जीरो, मतलब ये जो है जीरो हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू कितना? a माइनस कितना? 2bt। ये सेकंड ऑप्शन अपन चेक कर रहे हैं, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी, चेक। हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका? t इक्वल टू a अपॉन 2b। हाँ, मतलब a अपॉन 2b में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? देन क्या बोला है आपका? सी में चेक कीजिए, चेंजेस एट रेट ऑफ -2b। ये कैसे बनेगा? आई का पता है, आई का वैल्यू कितना है? आई को मतलब करंट को चेंजेस बोल रहा है, चेंजेस एट रेट ऑफ, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा? ये 0 -2b, तो -2b में ही तो चेंज हो रहा है। ये देखिए di अपॉन dt इज -2b, तो बोथ आर करेक्ट, दैट इज बी एंड सी, राइट? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31। इसको भी आप लोग बनाने वाले हो, उसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ से आपका करंट ड्रॉन कर लेना, करंट ड्रॉ कर लिए, दैट इज योर I1। यहाँ पर से कितना चला गया? सपोज I2 चला गया, तो यहाँ पर से कितना जाएगा? I माइनस I2 जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर से ऐसे, यहाँ पे कुछ मात्रा चला गया, कितना चला गया? सपोज I3 चला गया, ठीक है। कितना चला गया? I3 चला गया, तो इधर कितना जाएगा? यहाँ पर से ये कितना चलाएगा? दैट इज I माइनस I2 और कितना? माइनस I3। ऐसा 3 करंट, या फिर आप अलग मान लो उसको, क्या मान लोगे? दैट इज I4 मान लीजिए वहाँ पे, और यह इन दोनों मिला के किधर जाएगा आपका? I2 प्लस I3। ये लीजिए, तो 3 लूप लगाना है, 1 2 एंड 3। ये लीजिए, यहाँ पर से एक रिलेशन मिलेगा, यहाँ पर से एक रिलेशन और यहाँ पर से एक रिलेशन। तो आपको क्या निकालना रहेगा? बेसिकली करंट थ्रू
वायर एक्स वाई, मतलब यहाँ से I3 आपको निकालना है, इसको निकालना है I3। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है भाई, इसको करना, ठीक है ना। अब इतना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर। तो मोबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, मोबिलिटी और आपका वीडी में। तो मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लीजिए, रख दीजिए, खेल खत्म कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका वीडी, वीडी का वैल्यू कितना है 7.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -4 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -10 एंड दैट इज गोस टू जो भी आएगा 10 टू द पावर 6, दैट इज 10 टू द पावर 6। खत्म, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। वेरिएशन ऑफ क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी रो विथ टेम्परेचर टी। देखिए रेसिस्टिविटी रो के लिए क्या था आपका, रो नॉट 1 प्लस कितना आपका डेल्टा टी, ऐसा था कि नहीं था। कॉपर के लिए हाँ क्या होगा बताओ, रेसिस्टेंस क्या होता है उसका, आर जो है प्रोपोर्शनल है किसके, रो के। ये लीजिए, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है ना रेसिस्टेंस, तो रो भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो देखिए कहाँ है, तो रेसिस्टेंस जो है कैसे बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है कि उसमें कुछ और अलग टर्म आता है, लीनियरली। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है टी के की कैसे होता है, आर जो है आपका, आर प्रोपोर्शनल होता है टी के की क्या होता है, आर इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज आर नॉट 1 प्लस डेल्टा अल्फा डेल्टा टी, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आर जो है प्रोपोर्शनल होता है किसका, डेल्टा टी के, और आर इज प्रोपोर्शनल कितना, रो, तो क्या हो जाएगा, रो इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ऐसा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। और कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी उसकी पहले से रहेगी, तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी पहले से रहेगी, उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे क्या, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ें। The terminal velocity of terminal voltage of a cell is greater than the EMF of the cell during the charging of cell। देखिए जैसे हमारे पास कोई सेल है, अब इसको हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। तो चार्जिंग करते हैं तो V इक्वल टू कितना होता है आपका, E प्लस IR ऐसा होता है, ठीक है। और ये आपका किसके लिए है, चार्जिंग के लिए है। और जब ये डिस्चार्जिंग होता है तो कितना होता है, डिस्चार्जिंग V इक्वल टू कितना, E माइनस IR ऐसा हो जाता है, करंट वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है। तो जब हम चार्जिंग करते हैं तो ये आपका EMF है, ठीक है। तो EMF से वो ज़्यादा होता है, ये भी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग V से ज़्यादा है कि नहीं है, E से बताइए। E क्या होता है आपका, EMF, राइट। E क्या होता है आपका, EMF, ये आपका EMF हो गया, EMF से V क्या है, ज़्यादा है, E प्लस IR जो है वो V के इक्वल है, कब, चार्जिंग में। और जब डिस्चार्जिंग होता है तो क्या हो जाता है, ऐसा होता है। तो मैक्सिमम कब होता है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, चार्जिंग के टाइम, राइट। देखिए द EMF, उसका रीजन देखिए, ये तो एकदम सही है, फर्स्ट वाला क्या है, एकदम सही है असर्शन जो है। नेक्स्ट रीजन उसका क्या दिया हुआ है, द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। द EMF ऑफ अ सेल, EMF जो E जो होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है असर्शन जो है करेक्ट है और रीजन जो है इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए, अब कैसे करोगे इसको, वीडियो सुन बनेगा। चलिए इसको अब अलग अलग करते हैं, मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना बस के दे रहा हूँ, फिर आपको कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट डायग्राम इसका कैसे बनेगा, देखिए मैं ये वाला पार्ट को अलग कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट को अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को जब मैं अलग करूंगा तो ऐसे दिखेगा क्या, नीचे वाला पार्ट को अलग करूंगा तो ऐसे दिखेगा क्या, ऐसे, ठीक है। हाँ, उसके बाद बीच वाला पार्ट ऐसे दिखेगा क्या, उसके बाद ये वाला पार्ट 8 ओम वाला,
उसके बाद ये वाला क्या 1 2 एक्स्ट्रा आएगा, क्या एक्स्ट्रा हो गया, सभी ठीक है जी। 6 3 4 4 10 10 और 8 8 और ये 5 20 ले लीजिए। क्या ऊपर वाला नहीं लिया, ये तो है जी, ये तो इसमें दिया है। अच्छा ओके, ये यहाँ पे और होगा ना जी 8 ओम जी, हाँ ओके ओके, तो 8 ओम और है ना, वहाँ पे दिया हुआ है 8 ओम करके, राइट। अब इसका इक्विवेलेंट आपको रेसिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये 4 4 का क्या हो जाएगा, ये 4 4 का क्या हो जाएगा 2। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 1/6 प्लस 1/3 दैट इज कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 1/2, तो 1/r, देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2। इसमें आ जाइए, इन दोनों का कितना हो जाएगा 4, इन दोनों का कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/20। अगर ये अगर आ गया तो इसका बीच का काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 1/r, देन 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 दैट इज 5 कितना 20, यानी कि 1 कितना 4 1/r, देन r इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, तो ये भी कितना आ गया आपका 4। तो देखिए 2/2 4/4 वीडस्टोन, क्या हो जाएगा वीडस्टोन। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद निकालोगे क्या, हाँ इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, और उसके बाद ये ऐसा, उसके बाद ये ऐसा, और ये बीच वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं। दैट इज 5, ये कितना हो गया 2 2 4 4, ये लीजिए। और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम और बना दूं, कितना हो जाएगा 2 4 कितना हो जाएगा 6, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर वीट स्टोन, तो कितना हो जाएगा 2 4, इधर भी 6 हो जाएगा, तो ये इसका कितना आ जाएगा आपका सीधा 3 ओम। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, छोटा सा आंसर 3 ओम, राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए फिर से आ गया ये। A battery consists of a variable number n of identical cells, variable number n of identical cell which are connected in series, सभी जो किस में कनेक्टेड है सीरीज में, which are connected in series. The terminal of the battery are short circuit, terminal of the battery is short circuit हो गया है, and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and n? देखिए क्या बोला है आपका, द बैटरी ऑफ कंसिस्ट वेरिएबल एन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस आर, तो इसके लिए ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा n इंटू ई हो जाएगा क्या, और आपका रेसिस्टेंस की बात किया हुआ है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, कितने नंबर ऑफ आपके रेसिस्टेंस है, कितने सेल हैं n, तो कितने होंगे इंटरनल रेसिस्टेंस r, तो एन आर हो जाएगा, सभी सीरीज में है ये ऐसा। तो करंट की जब मैं बात करूंगा, और ये किसमें शॉर्ट सर्किट हो गया बोल रहा है, द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किट एंड करंट आई इज मेजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एन, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आई इक्वल टू जब मैं लिखूंगा तो दैट इज ई इक्विवेलेंट अपॉन कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो दैट इज एन ई अपॉन कितना एन आर, दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन मतलब आई वर्सेस एन इज कांस्टेंट, आई वर्सेस एन इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का रोल ही नहीं आया। शॉर्ट सर्किट के केस में आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस जब जीरो होगा तब क्या होगा, रेसिस्टेंस जीरो होगा तो यहाँ पे अगर सपोज आपका जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो कितना है आपका आर है, तो अगर शॉर्ट सर्किट वाला केस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आर जो है जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन के लिए भी यही आएगा, ठीक है ना, क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए बताइए। क्या होगा आपको, क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर। द रेसिस्टेंस ऑफ द रिंग इज आर। इस रिंग का कंप्लीट रेसिस्टेंस कितना है आपका आर, एंड एंगल ए ओ बी थीटा सोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए ये दो रेसिस्टेंस की तरह दिख रहा है आपको, दैट इज ए टू बी और बचा वाला पार्ट, और दोनों किसमें है, किसमें है, पैरेलल और सीरीज, पैरेलल में, राइट। तो ये कुछ इस तरह से आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये इसको मैंने R1 माना, इसको मैंने R2 माना, मतलब इसको मैंने R1 माना और इसको मैंने क्या माना, R2 माना। दिस वन इज योर R1 एंड दिस वन इज योर R2। ये लीजिए, क्लियर। टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसका, R है, ठीक। तो R1 जब आप मैं निकालने जाऊंगा तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैं R का निकालना चाह रहा हूं उसका, तो R को कैसे निकालूंगा, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आर अपॉन रेडियस। आर का अपॉन क्या होता है आपका, रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल थीटा एंगल है उसमें, थीटा एंगल इंटू कितना हो जाएगा, ये R1, थीटा एंगल इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी R हो जाएगा ऐसा। एंगल इक्वल टू कितना होता है आपका, आर का अपॉन रेडियस। देखिए एक्चुअली में क्या होगा आपका, देखिए ये आपका टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो जितना ही इसका पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक उतना उसका रेसिस्टेंस होगा, उतने मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे, आर से। जैसे देखिए आपका इसको ऐसा अगर दिया रहता, मैं ऐसा यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस आर है करके बोलता, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है आपका, सपोज 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का बच गया कितना 9 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू आर कर देता, और ये 9 सेंटीमीटर इंटू आर कर देता, ऐसी करता कि नहीं करता। तो यहाँ पे भी मैं वैसी करने वाला हूँ। तो आर का आपका कितना हो गया आपका, ये वाला आर्क जो है दैट इज ए बी ऐसा, और ये बचा वाला पार्ट है ना, इंटू कितना हो जाएगा आपका आर। तो कितना हो गया, ए बी का वैल्यू जब मैं निकालूंगा आर का घात कितना हो जाएगा आपका, दैट इज थीटा, थीटा अपॉन कितना ओवरऑल कितना है ये, दैट इज 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, स्मॉल आर है ये, स्मॉल आर इंटू आर, ये आपका R1 निकल गया। देन R2 जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा एंगल वहां पे, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर, और इंटू कितना हो जाएगा आपका आर। ये लीजिए R1 और R2 निकल गए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट जब आप निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन दैट इज R1 थीटा आर अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई आर, प्लस 1 अपॉन R2 का वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा आर, और ऊपर कितना आपका 2 पाई आर, ये जो है ऊपर लेके जाइए, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 पाई आर अपॉन थीटा आर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 पाई, ये स्मॉल आर है ना, 2 पाई आर अपॉन कितना 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा इंटू थीटा इंटू आर, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 पाई आर को मैंने कॉमन कर दिया, ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कितना, थीटा प्लस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके। ये कितना बचा आपका, दैट इज 4 पाई स्क्वायर आर, नीचे कितना 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा इंटू कितना हो जाएगा आर, ये दैट इज योर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 पाई माइनस थीटा, और ये थीटा इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अरे कहाँ पे गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पे हमारा एक आर जो है, आर हमारा नहीं आ रहा है ना, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर वाला है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा, है ना, ये वाला। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो है अपने पार्ट लिया हुआ, ठीक है। तो दिस इंटू दैट इज आर, ठीक है, और दिस इंटू दिस इज आर, तो ये कितना हो गया, थीटा अपॉन कितना हो गया आपका
अच्छा ये आपका 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई आर। देखिए ए बी को हम कैसे लिखेंगे, एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये थोड़ा उल्टा हो गया ना हमारा, ए बी अपॉन कितना, ए बी इंटू कितना आ जाता आपका 2 पाई आर हो जाता, लेकिन बनेगा तो ये ऐसे ही। बताइए थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। देखिए ये वाला जो है ये आपका थीटा इंटू आर होगा, ये भी आपका थीटा इंटू आर होगा, तो आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या आर मैं जैसे एक्स्ट्रा ले लूँ यहाँ पे, तो बाद में इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आर हो गया, तो ये आर और आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, तो कितना बचेगा आपका, दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर, ये ऐसे बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, जैसे मैं R1 की अगर मैं बात करूँ, ये R1 ही है, तो R1 इक्वल टू कितना हो गया का ए बी इंटू आर हो गया। तो ए बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो इस वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, दैट इज थीटा इंटू आर, थीटा एंगल और आपका ये आपका रेडियस, तो ये वाला पार्ट आपका निकल गया। इसमें हमने क्या कर दिया कि ये जो पार्ट है आपका टोटल में से कितना है वो हमने निकाला, टोटल में से कितना है। देखिए आर की इक्वल टू क्या होता है आपका, आर की इक्वल टू कितना होता है, हाँ थीटा इक्वल टू कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस ऐसे होता है। तो आर की इक्वल टू कितना हो गया आपका थीटा इंटू आर हो गया, थीटा इंटू कितना हो गया आपका आर हो गया। अब ये जो थीटा इंटू आर है वो टोटल में से कितना प्रोपोर्शन रखता है, तो दैट इज 2 पाई आर में से कितना रख रहा है, थीटा आर रख रहा है, तो दिस इंटू आर रेसिस्टेंस ओवरऑल। और बचा वाला क्या, दैट इज आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई आर इंटू आर। तो ये बचा वाला पार्ट का एंगल हो गया और इंटू उसमें रेडियस, तो उसका क्या आ गया आर का आ गया, चाप बटे त्रिज्या करते हैं, तो वही वहीं से आया है, उस प्रोपोर्शन में इसको हमने क्या किया है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो आर दिया हुआ है ओवरऑल रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ओवरऑल रेसिस्टेंस कैपिटल आर जो दिया हुआ है ओवरऑल रेसिस्टेंस है। हमको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, इसका और इसका अलग अलग कितना है। तो पहले हमने क्या निकाल दिया, इसके लिए निकाल दिया, तो इसका ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर हो जाएगा। आर किस इक्वल टू क्या होता है आपका एंगल इंटू रेडियस, तो थीटा इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा इंटू आर है वो टोटल में से कितना है, तो क्या करेंगे थीटा इंटू आर अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर, तो वो उसका रेसिस्टेंस निकल गया। फिर नेक्स्ट वाले में भी इसका रेसिस्टेंस ऐसे निकल गया, फिर ये जो भाग की जो है हमने 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कर दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करेंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। 0.2% करेंट जो है किससे पास होता है, गैल्वेनोमीटर से पास होता है, दैट मतलब Ig की वैल्यू है वो। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, देन द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी। एमीटर का रेसिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखिए इधर, ये आपका गैल्वेनोमीटर है राइट, और गैल्वेनोमीटर में हमने क्या कर दिया है, ये कुछ इस तरह से हम रेसिस्टेंस लगा दिए हैं, ऐसे हमने क्या कर दिया वहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दिया। तो इधर सपोज अगर Ig जा रहा है तो इधर कितना जाएगा आपका I माइनस Ig जाएगा, और यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस को हमने क्या माना हुआ है S माना हुआ है, इसका रेसिस्टेंस जिसको शंट रेसिस्टेंस अपन बोलते हैं राइट। तो क्या हो जाएगा आपका तो क्या पूछा है इसने, द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर G का रेसिस्टेंस हमको पूछा हुआ है, और हाँ किसका रेसिस्टेंस पूछा हुआ है इसने, अमीटर का रेसिस्टेंस पूछा हुआ है, ओके। अमीटर का रेसिस्टेंस पूछा हुआ है, मतलब ये इसी का रेसिस्टेंस पूछा हुआ है कि कितना रेसिस्टेंस का आप जो है वहाँ पे लगा रहे हो। देखो जैसे कोई गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को हमको अमीटर में अगर चेंज करना है तो पैरेलल में हम क्या लगा देते हैं, एक छोटा सा रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ये हमने रेसिस्टेंस लगा दिया है, इसी की वैल्यू वो पूछ रहा है कि एस की वैल्यू कितनी होगी, अमीटर के रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा कहाँ पे ऊपर में, दैट इज G इंटू आई जी, वो किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा S इंटू कितना I माइनस आई जी, लीजिए यही होगा ना।
और जी क्या है, रेजिस्टेंस है जो उसने बोला हुआ है। तो ये एस का वैल्यू हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका जी इंटू आई जी, और ये कितना हो जाएगा आई माइनस आई जी। अब देखिए ये जो आई जी है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है इसने, आई जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का 0.2% यानी कि अपॉन 100, यानी कि कितना हो गया ये आई 2/1000, हाँ आई अपॉन कितना 500 ऐसा, ठीक है। तो ये आपका आई जी का वैल्यू दिया हुआ है इसने, कितना हो गया आपका जी, और ये कितना हो जाएगा आई अपॉन 500, नीचे कितना हो जाएगा आई माइनस आई अपॉन कितना 500, ये लीजिए सॉल्व कर दीजिए इसको, ऐसे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500 500 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा जी आई, नीचे में आई को मैंने कॉमन किया और ये 500 माइनस 1 बचा, तो कितना हो जाएगा आई आई कैंसिल आउट हो गया, जी अपॉन कितना हो जाएगा 499, ये लीजिए एस का वैल्यू, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये मीटर की बात कर रहे हैं, मतलब वो आप क्या किए हुए पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस लगाया हो, शंट रेसिस्टेंस, जिससे क्या होता है आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में चेंज हो जाता है, एमीटर में चेंज हो जाता है। ये लीजिए द वेरिएशन ऑफ वी आई हैज सोन फॉर द ग्राफ हीटिंग फिलामेंट, हीटिंग फिलामेंट के लिए कौन सा जो है आपका सही होगा, हीटिंग फिलामेंट के लिए देखिए जैसे जैसे आप करंट का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा आपका हीट जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएगा वो गर्म होते जाएगा, और गर्म होते जाएगा तो वैसे वैसे क्या होते जाएगा, हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, उसका रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा बढ़ता जाएगा। और एक ही स्थिति ऐसी आएगी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा आपका जो उससे करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, धीरे से कम होगी, धीरे से क्या होगी कम होगी, और वोल्टेज बढ़ाओगे तो भी उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया है, इस वजह से करंट का वैल्यू क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, फिर एक स्थिति ऐसी गई कि वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक। सी में कहा जी, ये तो ऐसे हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इनिशियली क्या होते जाएगा आपका, ये आपका ऐसे बढ़ते जाएगा प्रोपोर्शनली, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस जो है आपका बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो या फिर क्या हो अपन बोलेंगे उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते जाएगा, तो ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करेंगे, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, यही कराया हूँ, हाँ होमवर्क। ये इसमें क्या करते हैं अपन, ये तीनों जो भाई साहब हैं वो किस में है पैरेलल है, और वो उसके साथ किस में है सीरीज़ में है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कर लोगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग करके आइए, फिर देखते हैं कल वाली क्लास में आप लोग का टेस्ट होगा, पूरा कंप्लीट जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे।